नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दिल्ली चुनाव के नतीजों को आए 4 दिन का वक्त बीत गया। 8 फरवरी को नतीजे आए थे और आज है 12 फरवरी। तब से लेकर अब तक एक नाम जो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में है, वो नाम है नुपुर शर्मा का। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा, जिन्हें लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो नुपुर शर्मा के समर्थक हैं वो यहां तक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री नुपुर शर्मा को ही क्यों ना बना दिया जाए। और ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले ले नुपुर शर्मा को लेकर। क्या ये मुमकिन है? चलिए पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल नुपुर शर्मा, जो कि प्रवक्ता भी रही, जून 2022 तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, उनके एक बयान को लेकर बहुत बवाल हुआ, जिसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया। अनुशासनहीनता की बात कहते हुए पार्टी ने 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। अभी इस अवधि में 3 साल का वक्त बाकी है। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे तब नुपुर शर्मा के जो समर्थक हैं, उन्हें चाहने वाले लोग हैं, एक बड़ा तबका है जो नुपुर शर्मा के प्रति सिंपैथी रखता है और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थक भी हैं, जो लगातार चाह रहे हैं कि बीजेपी यानी कि पार्टी नुपुर को वापस ले ले और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी, अच्छी जिम्मेदारी दे। ऐसे लोगों ने उस वक्त भी बातचीत शुरू कर दी थी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान हुआ था तारीखों का, और तब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नुपुर शर्मा को दिल्ली में कोई ना कोई सीट से जरूर चुनाव लड़वाएगी पार्टी में उन्हें वापस ले लेगी और चुनाव भी लड़वाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो नुपुर शर्मा को चुनाव लड़वाया गया और ना ही चुनाव के नतीजों के आने के बाद पार्टी की ओर से इस पर कोई स्टैंड लिया गया। बावजूद इसके नुपुर शर्मा लगातार अपने समर्थकों के बीच एक्टिव है। हालांकि उनके सिक्योरिटी के मद्देनजर, उनके सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें सिक्योरिटी भी दी गई है और कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं छिप कर रह रही हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक का जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो शामिल नहीं हो रही हैं। सिक्योरिटी के मद्देनज़र ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसी बीच जब दिल्ली में चुनाव के नतीजे आए तो एक के बाद एक कई ट्वीट किए नुपुर शर्मा ने और कई सारे रीट्वीट भी किए हैं। उनका आखिरी जो रीट्वीट है, यानी कि सोशल मीडिया साइट पर जो आखिरी एक्टिव थी, आज से 3 दिन पहले थी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनिंग स्पीच को रीट्वीट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली हेडक्वार्टर में जो स्पीच दी थी उसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था, जिसे नुपुर शर्मा ने रिट्वीट किया था। ये मामला 3 दिन पहले का है। उससे पहले नुपुर शर्मा ने पीएम के ही एक और ट्वीट को रीट्वीट किया था। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया था और एक ट्वीट खुद भी किया था नुपुर शर्मा ने, जिसमें उन्होंने अपनी उंगली पर वोट के जो निशान होते हैं, स्याही है, वो दिखाते हुए लिखा था, You can fool all of the people some of the time and some of the people for all time, but you cannot fool all the people for all the time. इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था और ये लिखा था कि कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और इस तरह से पार्टी को जीत की बधाई दी थी और जीत को सेलिब्रेट किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया साइट पर उनके इसी ट्वीट पर कितने लाइक्स है आपको बता दूं, 53 के लाइक्स हैं। उनके इस ट्वीट पर 53 के लाइक्स हैं और व्यू करने वाले लोगों की संख्या तो आप पूछिए मत। और इस पर कमेंट्स कैसे कैसे हैं। जो नुपुर के समर्थक हैं वो कमेंट ऐसा करते हैं कि मैं नुपुर शर्मा को सीएम के तौर पर देखना चाहता हूं, दिल्ली के सीएम के तौर पर, और बीजेपी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें वापस लिया जाए और उन्हें सीएम बनाया जाए। इसी तरह का एक और कॉमेंट है जो मैं पढ़कर सुना देती हूं। Would have loved to see you as CM of Delhi ma'am। तो इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स हैं और यही वजह है कि एक चर्चा चल पड़ी है एक धड़े के बीच में कि क्या नुपुर को पार्टी में वापस लिया जा सकता है, क्या नुपुर शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि नुपुर शर्मा के चाहने वाले बहुत हैं। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी उनके समर्थकों की एक बड़ी संख्या में है। सिंपैथी भी नुपुर शर्मा के साथ है और जो विचारधारा नुपुर शर्मा रिप्रेजेंट करती हैं, जो विचारधारा वो रखती आई हैं, वो भी बहुसंख्यकों के फेवर वाला है। तो क्या इन अटकलों के बीच, इन दबावों के बीच पार्टी वापस ले सकती है? हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी अनुशासन को लेकर जाने वाली पार्टी है। बीजेपी में एक बार अगर कोई एक्शन ले लिया गया तो पार्टी अपने एक्शन से पलटती नहीं है। तो ऐसा फिलहाल होता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, समर्थकों के बीच इस तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं।